This video is presented by AgriTime। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो हमने आज तक नहीं सोचा है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मिशन CGPAT एग्ज़ाम 2020। सबसे पहले हम जानेंगे CGPAT एग्ज़ाम क्या होता है, इंट्रोडक्शन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट ग्रुप की। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है इसमें? एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, 3 सब्जेक्ट ग्रुप होते हैं CGPAT एग्ज़ाम में। और जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए AG1, AG2 और AG3 आता है। AG1 का मतलब होता है PCMB, जो कि 80 नंबर का होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। सेकंड बात करते हैं AG2 की। तो AG2 में क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर होता है, फसल उत्पादन और उद्यान शास्त्र, ये 60 नंबर का आता है। AG3 में बात करें हम एनिमल हस्बेंड्री की, तो ये 60 नंबर का आता है, पशुपालन। ठीक है। बात करें हम बायोलॉजी ग्रुप की, तो इसमें फिजिक्स 60, केमिस्ट्री 60 और बायोलॉजी 80 नंबर का होता है। बात करें मैथमेटिक्स की, तो इसमें फिजिक्स 60, केमिस्ट्री 60 और मैथ्स रहता है 80 नंबर का। ठीक है। मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ कि आप एग्रीकल्चर ग्रुप से अपना जो फॉर्म है उसको ज़रूर फिलअप कीजिएगा। ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप बायोलॉजी, मैथमेटिक्स जिससे भी फॉर्म फिलअप करना चाहें आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे एग्रीकल्चर क्या होता है, कृषि क्या होता है। तो कृषि एक कला और विज्ञान दोनों होता है, जिसमें हम मिट्टी के उपयोग से संबंधित सभी मानवीय गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। एग्रीकल्चर इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ इन विच वी स्टडी ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज रिलेटेड टू यूज ऑफ सॉइल। ओके। बात करें पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस की। क्या पूछा गया था? कृषि शब्द किससे व्युत्पन्न हुआ है? द टर्म एग्रीकल्चर इज डेराइव्ड फ्रॉम, ऑप्शंस यहाँ पे दिए थे, लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी और जर्मन। इसका राइट आंसर क्या होता? ऑप्शन ए, लैटिन शब्द, लैटिन वर्ड। याद रखिएगा सभी, कृषि शब्द लैटिन शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। आगे बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें एग्रोनॉमी शब्द किससे उत्पन्न हुआ है ये पूछा गया था। ऑप्शंस में दिए थे लैटिन शब्द, अंग्रेजी शब्द, ग्रीक शब्द और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होता ग्रीक वर्ड, यानी कि ग्रीक शब्द से एग्रोनॉमी लिया गया है। बात करें एग्रीकल्चर की हिस्ट्री की, इतिहास की। कृषि के विकास के विभिन्न चरण, सबसे पहले हंटिंग, शिकार करना, उसके बाद पशुपालन, उसके बाद फसल संस्कृति, क्रॉप कल्चर, उसके बाद ट्रेड यानी कि व्यापार शुरू हुई। तो ये कृषि विकास के विभिन्न चरण हैं जो कि आपको याद रखना है। आगे बात करें हम फसल की खेती कब शुरू की गई थी? तो 7500 ईसा पूर्व के दौरान शुरू की गई थी, और इस तरह कृषि विज्ञान अस्तित्व में आया। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। फसल की खेती कब शुरू हुई थी? 7500 ईसा पूर्व में। और एक क्वेश्चन और कि कृषि विज्ञान अस्तित्व में कब आया था? इसका भी राइट आंसर 7500 ईसा पूर्व होगा। बात करें कृषि में 2 लैटिन शब्द हैं, कौन कौन से? तो एग्रिक या एगर, जिसका तात्पर्य होता है मृदा, और कल्चरा या कल्चुरा। बहुत सारे जो लोग हैं वो कल्चुरा और कल्चुरा भी कहते हैं। ठीक है। तो इसका तात्पर्य होता है कृषि, खेती करना, कल्टीवेशन। ठीक है। आगे बात करें हम सस्य विज्ञान के बारे में, यानी कि एग्रोनॉमी के बारे में। तो देखिए, जो सस्य विज्ञान है ये कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो मात्रा और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में उच्च उत्पादकता के लिए फसल को अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए क्षेत्र के प्रबंधन से संबंध रखता है। उसे हम क्या कहेंगे? सस्य विज्ञान कहेंगे, एग्रोनॉमी कहेंगे। एग्रोनॉमी 2 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। यह एग्रोनॉमी में 2 ग्रीक शब्द शामिल हैं। पहला है एग्रोस। एग्रोस का अर्थ है खेत,
या क्षेत्र या फील्ड। दूसरा है नोमोस, जिसका तात्पर्य है प्रबंध करने के लिए या प्रबंधन या मैनेजमेंट। सो इन दोनों से मिलकर एग्रोनॉमी बना है। आगे बात करें हम सस्य विज्ञान के पिता की, तो पीटर डेक्रिसेंजी जी सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी के फादर हैं, पिताजी हैं। ठीक है। सस्य विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक ओपियस यूरेलियम कामोड्रम इन्होंने लिखी है। किन्होंने? पीटर डेक्रिसेंजी ने। सो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। सस्य विज्ञान के पिता कौन है? सो पीटर डेक्रिसेंजी जी हैं। सस्य विज्ञान से संबंधित जो पुस्तक है ओपियस यूरेलियम कामोड्रम, ये किन्होंने लिखा? सो पीटर डेक्रिसेंजी ने लिखा। और कब लिखा? तो 1230 से 1360 एडी में। सो इसको याद रखिएगा आप। आगे बात करें हम ICAR की, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की। सो 1905 में पूसा, वर्तमान में बिहार में स्थापित हुआ। कब? 1905 में। सेकेंड, 1934 में भूकंप के कारण इसकी इमारत क्षतिग्रस्त हो गई थी। ठीक है। इसके बाद 1936 में IARI को पूसा रोड नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। तो इन सभी को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये और पूछा जाता है आपके एग्जाम में। आगे बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की। सो 1929 इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एट न्यू दिल्ली देन ICAR। मतलब पहले इंपीरियल था, बाद में वो इंडियन हुआ। कब हुआ इंडियन? तो आफ्टर इंडिपेंडेंस बिकम्स इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद इंडियन हो गया। ठीक है, जो इंपीरियल था वो। तो इस तरह से ICAR बना। आगे बात करें हम कुछ घटनाओं के बारे में, तो 1880 में कृषि विभाग की स्थापना हुई थी और ये जो क्वेश्चन है ये भी पूछा जाता है। 1905 में बिहार के पूसा में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट शुरू किया गया था। 1912 में कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की गई। 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नई दिल्ली स्वतंत्रता के बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बनी। 1936 बिहार में भूकंप के कारण IARI को नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया और इस संस्थान को पुनः मूल नाम पूसा से पुकारा जाने लगा। मतलब कि वहाँ भी पूसा ही नाम पुकारा जाता था और जब दिल्ली में स्थापित हुआ तो वहाँ भी पूसा के नाम से ही पुकारा जाने लगा। 1960 में क्या हुआ? पंतनगर में पहला कृषि विश्वविद्यालय शुरू किया गया। सो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1965 से 67 में क्या हुआ? तो भारत में उच्च उपज किस्म चावल, उर्वरक के उपयोग, बांधों के निर्माण और कीटनाशक के उपयोग के कारण भारत में हरित क्रांति हुई। ठीक है। 1982 में ग्रामीण क्षेत्र के पुनर्वित्त के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई। आगे बात करें हम रिवॉल्यूशन की, जो कि पूछा गया क्वेश्चन है PAT में। सो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मिल्क प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ऑयल सीड प्रोडक्शन या फिर फिश प्रोडक्शन। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन D, फिश प्रोडक्शन से संबंध रखता है। ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति, मछली पालन से। आगे बात करें हम रिवॉल्यूशंस की, कौन कौन से रिवॉल्यूशंस होते हैं। सो पीली क्रांति, जिसका तात्पर्य तेल बीज उत्पादन से है, यानी कि अर्थ है। काली क्रांति क्यों चलाई गई थी? सो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए चलाई गई थी। और ब्लू रिवॉल्यूशन, जो कि मैंने आपको अभी बताया, मछली उत्पादन से संबंध रखती है। स्वर्ण फाइबर क्रांति, सो ये जूट उत्पादन से संबंध रखती है। ग्रे रिवॉल्यूशन यानी कि ग्रे क्रांति, सो ये फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक उत्पादन के संबंध रखती है। पिंक रिवॉल्यूशन यानी गुलाबी क्रांति, सो इसमें ऑनियन प्रोडक्शन, पर्माक्यूलेटिकल्स, प्रॉन प्रोडक्शन, इन सभी का अध्ययन मतलब कि उत्पादन किया जाता है गुलाबी क्रांति में, पिंक रिवॉल्यूशन में। सिल्वर रिवॉल्यूशन की बात करें, रजत क्रांति की, सो इसमें एक प्रोडक्शन, पोल्ट्री प्रोडक्शन, अंडा उत्पादन और कुक्कुट उत्पादन, इससे संबंध रखता है। बात करें सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन की,
सो कपास से संबंध रखता है ये। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पे गोल्डन और सिल्वर दोनों अलग अलग है, ठीक है। गोल्डन जूट से संबंध रखता है और सिल्वर जो है वो कॉटन से संबंध रखता है। आगे बात करें हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी की, सस्य सघनता की। सो भारत की सस्य सघनता कितनी % है? 140 है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ऑप्शंस दिए गए थे 130, 140, 145 और 156। सो इसका राइट आंसर 140 होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी आपको वीडियोस मिलते रहें।